डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पार्किंसोनियन डिजीज़ क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और किस वजह से हमारी बॉडी में ये क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं विद पार्किंसोनियन डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल disorder of muscle movements। ये न्यूरॉन्स का डिजीज़ होता है, इसमें न्यूरॉन्स डिजेनरेशन होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारे मसल मूवमेंट्स मुतासर होते हैं। और ये कहीं एकदम से नहीं आता है बल्कि इट स्टार्ट्स प्रोग्रेसिवली, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है जिसकी वजह से हमारी मसल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मोटर डिसऑर्डर भी, क्योंकि हम इसमें अपने काम करने हमारे जो मोमेंट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके सिम्टम्स देखते हैं क्या है। सिम्टम्स इसमें क्या है कि इट शोज द सिम्टम्स लाइक रिजिडिटी ऑफ मसल्स, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो रिजिड बन जाते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं दे हैव अ पावर ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उनमें सिकुड़ने और रिलैक्स होने की ताकत होती है, रिलैक्स होने की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो ये वाली डिजीज़ होती है इसमें मसल्स रिजिड बनते हैं, मसल्स में वो पावर ऑफ इलास्टिसिटी नहीं रहता है, यानी कि ना मसल्स सिकुड़ सकती है ना ही रिलैक्स हो सकती है, वो सख्त बनती है जिसको आप रिजिडिटी ऑफ मसल्स बोलते हो। इसमें ट्रिमर्स रहते हैं। ट्रिमर्स मीन्स थरथराहट, बॉडी जो होती है वो ट्रिमर्स फेस करती है, शेकिंग फेस करती है। या दूसरे सिम्टम्स जैसे कि है ब्रैडिकाइनेसिया। ब्रैडिकाइनेसिया मीन्स स्लो मूवमेंट्स, यानी कि अच्छे से हिल पाते नहीं है हम, जो मूवमेंट्स इंसान करता है वो काफ़ी धीरे हो जाते हैं। जो बाकी सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएटेड है वो है इंक्रीज्ड सैलिवेशन, कि मुंह से लाल ज़्यादा टपकती है। या एबनॉर्मेलिटी इन पोस्चर एंड गेट, यानी कि जो गेट जो चलने का तरीका होता है वो डिविएट रहता है। इट इज़ अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वॉकिंग, उसमें डिविएट रहता है, यानी कि इंसान उस ढंग से नहीं चल पाता है जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान चलता फिरता है। दीज आर द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द पार्किंसोनियन डिजीज। अब हम देखेंगे कि वजह क्या है, किन कॉजेज़ की वजह से ये पार्किंसोनियन डिजीज होता है। कॉजेज़ इसमें क्या है, it is caused by the degeneration of nigrostriatal neurons in basal ganglia। मैंने पहले ही बोला ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि इसमें नर्व्स की डिजेनरेशन होती है जो कि इस डिजीज़ को प्रोड्यूस करती है। ये नाइग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन्स जो होते हैं, बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें डिजेनरेशन आती है जिसकी वजह से ये पार्किंसोनियन इफेक्ट्स आते हैं। दूसरा वजह क्या है इसका, डोपामिन डेफिशिएंसी रहती है। डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ये वाले न्यूरॉन्स डालते हैं। जब इन्हीं की डिजेनरेशन होती है तो डोपामिन अल्टीमेटली डेफिसिट रहता है। देयर मीन्स अ डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन व्हिच कॉजेज दिस इफेक्ट। There remains an number third, there remains an improper balance of dopamine
एंड एसिटाइल कोलिन, यानी कि इन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मली स्टेट में इनका बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इस वाली कंडीशन में दिस बैलेंस इज़ डिस्ट्रक्टेड, यानी कि ये बैलेंस जो होता है ये इम्प्रॉपर हो जाता है, सही तरीके से इनकी मिकदार आपस में बराबर नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। दिस वाज अबाउट द कॉजेज ऑफ द पार्किंसोनियन डिजीज़। अब हम फ्लो चार्ट के ज़रिए देखेंगे कि क्या है इसकी इटियोलॉजी, मतलब क्या होता है वहाँ पे। इस वाली बीमारी, ये नॉर्मल स्टेट अगर हम देखेंगे, हमारे ब्रेन में दो पोर्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द न्यूस्ट्रेटम, this is the neostratum portion, and this is the substantia nigra. ये जो substantia nigra और neostratum, these are the two portions of our brain. These are interconnected with each other. ये आपस में जुड़े होते हैं by means of neurons. ये जो न्यूस्ट्रेटम होता है ये अपने न्यूरॉन्स को भेजता है और इधर टर्मिनेट कराता है। ये जो न्यूरॉन्स इधर टर्मिनेट होते हैं ये गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड डालने वाले होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गाबा। ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को डालते हैं, ये यहाँ से आते हैं, न्यूस्ट्रेटम से आते हैं और सबस्टेंशिया नाइग्रा में टर्मिनेट होते हैं। ये गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स डालते हैं जो कि इनहिबिटरी होते हैं। तो यहाँ से ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है ये भी अपने न्यूरॉन्स इसमें वापस भेजता है और इसको यहाँ पर ये टर्मिनेट होते हैं, इसके न्यूरॉन जो कि डोपामिनर्जिक होते हैं। दीज सिक्रेट डोपामिन। ये जो डोपामिन, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये नॉर्मल स्टेट में डोपामिन सिक्रेट करते हैं, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। और ये जो न्यूस्ट्रेटम होता है इसमें एसिटाइल कोलिन वाले न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि ये वो ट्रांसमीटर डालते हैं जो कि ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन डालते हैं। ये जो एसिटाइल कोलिन वाले न्यूरॉन्स होते हैं दे कम फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस। ये न्यूरॉन्स जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस जो अपने न्यूरॉन्स इसमें डालता है ये एसिटाइल कोलिन डालता है। ये एसिटाइल कोलिन वाले कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन ट्रांसमीटर डालते हैं। यहाँ से ये वाले जो न्यूरॉन्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन और डोपामिन का इनका बैलेंस होना चाहिए। In a normal condition, in normal person, there remains a balance between acetylcholine and dopamine, यानी कि इनकी मिकदार आपस में बराबर होनी चाहिए, बराबर रहती है in a normal condition। लेकिन पार्किंसोनियन डिजीज में क्या होता है, there occurs a degeneration of these very neurons. There occurs degeneration of neurons. यहाँ पे ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डिजेनरेट होते हैं, क्योंकि ये वाले न्यूरॉन्स हमारे डोपामिन डालते हैं, डोपामिन सिक्रेट करते हैं। जब इनकी डिजेनरेशन होती है देयर इज़ नो रिलीज ऑफ डोपामिन, यानी कि डोपामिन फिर उधर निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से इंसान डेफिसिट ऑफ डोपामिन रहता है। नॉर्मल कंडीशन में एसिटाइल कोलिन और डोपामिन का मिकदार बराबर होना चाहिए, बराबर रहता है, लेकिन इन केस ऑफ पार्किंसोनियन डिजीज दिस बैलेंस गेट्स इम्पेयर्ड। एसिटाइल कोलिन और डोपामिन आपस में बराबर नहीं रहते बिकॉज देयर इज अ डिजेनरेशन ऑफ दीज न्यूरॉन्स विच कॉजेज अ डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। जब डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन रहती है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन अल्टीमेटली बढ़ जाती है, क्योंकि जब यही कम हो गया ये तो कुदरती तौर पर ज़्यादा हो जाता है। फिर जब इसकी वजह से ज़्यादा होता ये जब ज़्यादा हो जाता है और इसका कम होता है, पेशेंट सफर्स फ्रॉम द सिम्टम्स विच आर एसोसिएटेड विद द पार्किंसोनियन डिजीज़, यानी कि जब डोपामिन की डेफिशिएंसी ब्रेन में कम रहती है उसकी वजह से वो सिम्टम्स आते हैं जो कि मैंने पहले बोले कि पार्किंसोनियन डिजीज़ में आते हैं। दिस वाज अबाउट द ईटियोलॉजी ऑफ द पार्किंसोनियन डिजीज़। अब हमें देखना है कि हम कैसे इसको ठीक करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसको ठीक करने के लिए।
strategy for treating Parkinsonian डिजीज़। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पार्किंसोनियन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए? वो है कि वी शुड एनहांस, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? टू एनहांस डोपामिन एक्टिविटी। नंबर 2, टू सप्रेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी। हमारा टारगेट क्या हो, चूँकि हमें डोपामिन डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी आ जाती है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ाने का, एनहांस करने का। और दूसरा वे क्या है कि सप्रेस करना कोलिनर्जिक एक्टिविटी, कि एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन को कम करना। नंबर 3, टू रीएस्टैब्लिश बैलेंस ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन, यानी कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन को आपस में बरकरार रखने का, बराबर बैलेंस रखने का। दिस वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसोनियन डिजीज. For further details, we will continue in next session.